अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर एडी शो। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, जब आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपसे टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, जब आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज को लेकर कुछ अपडेट आ रही है। क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे पीसीबी के हवाले से, जिन्होंने फिर से इन्वाइट किया जय शाह को, जरा इस पर बात करेंगे। बात करेंगे स्मिथ और स्टार्क के हवाले से, हो गया बाहर हो गए हैं, जरा क्यों बाहर हुए हैं इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान किट को लेकर कुछ खबर आ रही है, उस पर बात करेंगे। बात करेंगे बांग्लादेश और श्रीलंका को लेकर क्या अपडेट है जी, वो भी आप लोग से डिस्कस करेंगे। और एबी डिविलियर को लेकर बात करेंगे, उन्होंने अपनी टॉप 4 टीम्स जो वर्ल्ड कप की वो बताई है, वो कौन सी है वो भी आप लोग से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पहले ना भूलिएगा तो बात का आगाज करते हैं। और उससे पहले अगर आप क्रिकेट की तमाम अपडेट्स चाहते हैं तो postfood.com पे जाइए, लिखिए गूगल पे पोस्टफूड क्रिकेट और जाइए postfood.com पे। तमाम क्रिकेट अपडेट्स, डिफरेंट मैच के स्कोर्स, लाइव स्कोरिंग, मैच चल रहा है इंडिया आयरलैंड का भी, न्यूजीलैंड यूएई की सीरीज चल रही है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज शुरू होने वाली है। तमाम क्रिकेट आपको यहां पर मिलेगी, जाइए। अपडेट्स, डिफरेंट मैच की हाईलाइट्स भी, अपडेट्स भी, सब कुछ मिलता है और कहां पे मैच देखना है वो भी। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ। नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर, और अपडेट ये आ रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ओडीआई सीरीज खेली जानी है, अब उसमें बिना टिकट के आप जो अगर श्रीलंका में मौजूद है तो जाकर आप मैचेस देख सकते हैं, यानी कि टिकट फ्री है भाई वो मैच। देखिए, आज अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया और ऐलान ये है कि जो भी मैच खेले जा रहे हैं, 3 मैचेस की सीरीज है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, वो टिकट फ्री कर दी गई। और वजह यह है कि आपको पता है कि श्रीलंका में ना पाकिस्तानी ज्यादा पाए जाते हैं ना अफगानी ज्यादा पाए जाते हैं। यार दुबई वगैरह होता तो वो सारे आ जाते, शारजा होता है, दुबई होता तो सब आ जाते, या पाकिस्तान होता या कोई और भी मुल्क होता, लेकिन श्रीलंका में इतने नहीं होते, ना अफगानी है ना पाकिस्तानी है। तो जो मैचेस में देखने आने का रुझान है, सोर्स यही बता रहे हैं और जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी पता शता किया, चेक किया, उनको यही लग रहा था कि क्राउड बहुत ही कम होगा, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होगा। जिसके बाद उन्होंने क्राउड को इंकरेज करने के लिए कि चलो जो श्रीलंकन क्राउड है वही आकर मैच देख ले, इस वजह से उन्होंने ये फ्री कर दिया। आई होप के ग्राउंड में अच्छा क्राउड नजर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज बड़ी कांटेदार और तगड़ी सीरीज होती है, प्लेयर्स में बहुत राइवलरी देखने को मिलती है। तो आई होप कि श्रीलंकन क्राउड अगर आएगा और मैच देखेगा तो मजा आएगा, क्योंकि है भी ओडीआई ना, अगर T20 होता तो शायद उनको लगता है कि आवाम फिर भी आ जाती देखने के लिए। और ऑलरेडी श्रीलंका में जिस तरह महंगाइयां चल रही हैं और फिर अभी ऑलरेडी एशिया कप भी श्रीलंका में होस्ट है, तो वो अपने मजे लूट लेंगे श्रीलंकन। तो बड़ा मुश्किल होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में श्रीलंकन क्राउड आए और सपोर्ट करे किसी भी एक टीम को। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है स्मिथ और स्टार्क को लेकर। तो स्मिथ और स्टार्क जो है वो इंजर्ड हो गए हैं भाईजान, और जो उनकी सीरीज अब खेली जानी है ऑस्ट्रेलिया की, वो उससे दोनों ही बाहर हो गए हैं। ये तो बड़ा झटका हो सकता है वर्ल्ड कप। देखिए, स्टीवन स्मिथ को एशेज में रिस्ट इंजरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो खेले जा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि मैं आराम करना चाहता हूं क्योंकि वर्ल्ड कप है और उससे पहले मैं तरोताजा होकर जाना चाहता हूं। और वर्ल्ड कप से पहले एक प्रैक्टिस मैच तो इनको मिल ही जाएंगे, 2 वार्म अप भी खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया ने, और उससे पहले इंडिया के साथ 3 ओडीआईस भी खेलने हैं, तो प्रैक्टिस तो उनकी हो ही जानी है। स्मिथ रिस्ट इंजरी से बाहर हो गए, जबकि स्टार को ग्रोइन सॉरनेस थी, ग्रोइन इंजरी थी, जिसकी वजह से वो फिर भी खेल रहे थे, लेकिन वो भी चाहते हैं कि 1 आध महीना उनको भी आराम करने का मौका मिल जाए, जिसकी वजह से उन दोनों ने आराम करने का फैसला कर लिया। और उनकी रिप्लेसमेंट में जो प्लेयर पिक किए वो बड़े जबरदस्त पिक किए हैं। अगर बात की जाए स्टीवन स्मिथ, तो उनकी रिप्लेसमेंट पे लेबुशेंको स्क्वाड में वापस आए हैं। वो याद रहे आपको कि वो पहले बाहर हो गए थे, ड्रॉप हो गए थे अपनी पुअर फॉर्म की वजह से, जबकि मिशेल स्टार की रिप्लेसमेंट के तौर पे हमने 3, 4, 5 दिन पहले बल्कि हमारा एक शो था जिसमें हम बात कर रहे थे कि जो जॉनसन एक नए आए, स्विप्सन जॉनसन, ये बड़े खतरनाक किस्म के बॉलर हैं। स्पेंसर जॉनसन जो है, हमने बड़ी इनके बारे में बात की थी कि 150 kph की स्पीड से बॉल डालते हैं। हमने बड़ा इनके ऊपर एक डिटेल शो भी किया था, अगर आपको याद हो, स्पेंसर जॉनसन के हवाले से, कि भाई जिस तरह से मिचेल जॉनसन है उसी तरह के ये भी है, 150 की स्पीड से बॉल डालते हैं लगातार, 150, 152, 153 kph की स्पीड से बॉल डाल रहे होते हैं। बाउंसर इनके अच्छे हैं, यॉर्कर अच्छी है। तो T20 में तो ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी इनको अनाउंस कर रहा था, लेकिन अब ये खबरें हैं कि अब ये ओडीआई भी खेलेंगे और पूरी की पूरी रिप्लेसमेंट के तौर पे स्टार की होंगे। इससे पहले अगर आप बात करें तो पैट कमिंग्स भी आराम करेंगे, उनकी जगह आपको पता है कि मिचेल मार्श को कप्तानी दे दी गई है, क्योंकि मिचेल जो पैट कमिंग्स है वो भी थोड़े से अनफिट थे, तो वो भी आराम कर रहे थे। तो ठीक, वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के कैंप में भी कुछ इंजरीज हैं, जिसकी वजह से वो प्रिकॉशनरी तौर पर अपने प्लेयर्स को आराम दे रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लेबुशन हो गए या स्पेंसर जॉनसन हो गए, इन सब के लिए मौका है कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं और टीम ऑस्ट्रेलिया में अपनी जगह आगे फ्यूचर के लिए पक्की करें। बिल्कुल जी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है पाकिस्तान की किट को लेकर। तो एशिया कप को लेकर जो है वो ये अपडेट है कि पाकिस्तान की जो अभी किट है वो पुरानी ही रहेगी, पाकिस्तान उसी किट के साथ खेलेगा, सिर्फ एशिया कप जो है यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा।
और जो अब आगे वर्ल्ड कप आएगा दर्शक उसमें कह रहे हैं कि फिर हम किटें चेंज करेंगे और न्यू किट में जो है हम खेलेंगे। देखिए इंतजार था सारे फैंस को कि पाकिस्तान की नई किट कौन सी होगी, क्या 1992 जैसी होगी, क्या 2011 जैसी होगी, या बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्या चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जैसी होगी, या 2019 वर्ल्ड कप जैसी होगी, या किस तरह की होगी। बड़े लोग डिजाइन सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। तो पीसीबी ने आज अपडेट कर दिया, उनका मानना यह है कि वर्ल्ड कप 2023 से पहले हम एक नई किट लॉन्च करेंगे जो सब देखेंगे और पाकिस्तान टीम की नई किट होगी। लेकिन एशिया कप 2023 जो पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाना है, इसके हवाले से पीसीबी ने कंफर्म किया है कि जो पुरानी जो आपकी लास्ट न्यूजीलैंड सीरीज में आपने किट पहनी थी हूबहू सेम वही किट होगी। एशिया कप है तो एशिया कप बस लिख दिया जाएगा और पाकिस्तान लिखा होगा, एशिया कप 2023 पाकिस्तान बस वही लिखा हुआ होगा। बाकी उन्होंने कंफर्मेशन दे दिया है कि भाई जो नई किट का आप लोग इंतजार कर रहे हैं तो अब आपको और वेट करना पड़ेगा, वो आएगी वर्ल्ड कप से ठीक पहले। और आई होप कि मजेदार किट हो, क्योंकि किट पर बड़ी हमेशा डिबेट रहती है, आधे लोग खुश होते हैं और आधे नहीं खुश होते हैं। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो आ रही है बांग्लादेश और श्रीलंका को लेकर जो है वो अपडेट आ रही है कि एशिया कप में जो बांग्लादेश और श्रीलंका का जो मैच है वो एक अलग ही हाइप पकड़ गया है। यानी कि एक टाइम पर आपको याद है इंडिया पाकिस्तान का, बल्कि अभी भी जैसे हाइप इंडिया पाकिस्तान की हमेशा हाइप जो है रहती है, लेकिन अब जो है बांग्लादेश श्रीलंका की भी जो है हाइप बनना शुरू हो गई है। दाऊद साहब, जो बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच के जो टिकट्स हैं वो टोटल जो है सेल हो गए हैं और ज्यादा जो टिकट खरीदे हैं वो श्रीलंकन्स ने परचेज किए हैं, क्योंकि उन्हीं के इलाके में इस बार मैच खेला जाना है। तो वो जो पिछली बार जो नागिन डसी थी एशिया कप के अंदर जब हम दुबई के अंदर मौजूद थे, तो इस बार श्रीलंका जो है वो नागिनों को फिर एक बार जो है वो ला के डसने आ रहे हैं वहां पर। देखिए हैरानी इस बात की है कि शायद से पहली बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री, कि मैं अभी भी देख रहा था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के टिकट स्टिल थोड़े से बाकी हैं बिकना, और बांग्लादेश और श्रीलंका के टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट है 100%। एक टिकट भी नहीं है। मैं अभी अली से ऑफ द कैमरा में बात कर रहा था कि हम श्रीलंका और इनकी बात कर रहे थे, तो मैं अभी वही बात कर रहा था कि इनकी राइवलरी जब निधास ट्रॉफी में, आपको याद होगा एक बड़ा वो कार्तिक ने छक्के चुके मार के इंडिया को जितवाया था, हल्की हल्की टीमें थी, खाली उसमें कोई बड़ी टीमें नहीं थी और इंडिया के भी बड़े प्लेयर नहीं थे, लेकिन उसमें इनकी लड़ाई शुरू हुई थी। और बांग्लादेश और श्रीलंका की जो राइवलरी का आगाज हुआ है वो निधास ट्रॉफी से हुआ। पहला मैच हुआ वो बड़ा टाकरेदार हुआ, दूसरे मैच बड़ा थ्रिलर था, जो टीम जीती वो आगे जाती। एक टाइम पर कुछ अंपायर के डिसीजन थे जिसके बाद शकीब ने अपनी टीम को बाहर बुला लिया, अपने बैट्समैनों को कि हम नहीं खेल रहे। फिर अंपायर आए, बड़ा खिचमिच चली, फिर शकीब को मनाया कि खेलने दो, फिर शकीब ने दोबारा इजाजत दी, दोबारा खेले, फिर दोबारा शकीब ने बुला लिया कि नहीं जी नहीं खेलना, हम नहीं खेल रहे। फिर उन्होंने दोबारा भेजा, श्रीलंकन क्राउड बैठा देख रहा था, वो तब गया। फिर उसके बाद मैच जो था वो बांग्लादेश ने जीत भी लिया, फिर श्रीलंकन क्राउड जो था वो तब गया उसके ऊपर, और फिर बांग्लादेश ने नागिन नचाई और जो क्राउड बैठा था और क्राउड बैठा था उसको तब चढ़ गया। छोटे मुशी हैं वो अलग ही नागिन नचाते नहीं, वो तो छह जो असिस्टेंट कोच थे वो भी खालिद मशहूद जो थे वो भी कोचेस भी नाचना शुरू हो गए, जितने कोचेस थे, स्टाफ थे, मैनेजर थे, सारे नाचना शुरू हो गए। फिर उसके बाद कहानी ये बनी कि फाइनल आ गया, तो अब सारा श्रीलंकन क्राउड ने डिसाइड किया कि बांग्लादेश ने हमें तपे हुए थे, तो उन्होंने कहा हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे, बल्कि वो इतना इंडिया को सपोर्ट नहीं करता श्रीलंका, लेकिन उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से इतना बुरा उन्हें लग रहा था कि उन्होंने कहा हम सारे जैम पैक करेंगे और हम कहेंगे कि इंडिया अगर जीतेगा तो हम सारा क्राउड नागिन बनेगा। और जाहिर है वो इंडिया एक टाइम पर ऑलमोस्ट बांग्लादेश को मैच जीत गया था, लेकिन सडनली वो उनके विजय शंकर है, उन्होंने मैच को मरवा दिया था। विजय शंकर का वो आप कह लें कि वर्स्ट कैरियर की इनिंग थी, जीता हुआ मैच इंडिया, फिर उन्होंने पूरे मैच की मां बहन कर दी थी। हार गया था इंडिया, बिल्कुल हार गया, लेकिन वो दिनेश कार्तिक ने एकदम, उन्होंने 7-8 गेंदों पे एकदम को गेंद को बदल दिया, छक्के चौके अलमीन को मारा और गेम ही उन्होंने तब्दील कर दी। फिर उसके बाद सारा क्राउड था वो नागरे बन गया और बांग्लादेश को बड़ी तब चढ़ी। बस उसके बाद से जब भी इनका मैच होता है नागरे नाचती हैं, दोनों क्राउड आपस में गुस्सा रहते हैं, तो बड़ी मजेदार आपको याद है कि बांग्लादेश मैच हारा था, श्रीलंका ने जो है बांग्लादेश को बेसिकली एशिया कप से जो है वो लास्ट टाइम बाहर किया था, तो तब भी जो है दुबई में थे ड्रेसिंग रूम से श्रीलंकन, हमने काफी बार बताया भी है लोगों को कि हम उस टाइम बाजार में घूम भी रहे थे, कुछ चीजें खरीदनी थी हमें, कुछ काफी आपको पता है यहाँ पे दोस्त वगैरह होते हैं तो वो कहते हैं जी कि वॉचेस उन्हें पसंद थी, तो अब मैं आपसे कह रहा था यार वॉचेस अभी ले लेते हैं, तो काफी वॉचेस और परफ्यूम्स वगैरह हम ले रहे थे काफी उनके लिए, अपने दोस्तों वगैरह के लिए। तो अब हुआ वो कि रेट्स काफी महंगे दे रहे थे बंगाली, तो उस टाइम थोड़ा सा जब वो मैच में लगे हुए थे तो वो थोड़ा सा लगे हुए थे कि चलो हम दे देंगे, कम कीमत भी थोड़ी कर देंगे। लेकिन जब जैसे बांग्लादेश हारा है तो काफी वो बांग्लादेश दुकानदार थे, उन्होंने कहा भाई अब तो हमने देने नहीं, जाओ, उनके मुंह कर गए थे एकदम। और इवन किसी भी हम शॉप पर जाते हो मैच, हम भी खैर मैच ही देखते हुए जाते हैं, हमने भी मोबाइल पे मैच लगाया हुआ था,
लेकिन जो बांग्लादेश जितना भी जो दुकानदार थे वो सिर्फ और सिर्फ मैच के ऊपर उनका सारों का फोकस था। और इवन वहां पे कुछ लोगों में बता रहे थे कि भाई अगर ये बांग्लादेश मैच जीत जाता तो आपको ये आधे कीमतों में भी डिस्काउंट दे देंगे, फुल डिस्काउंट दे देते और वो क्या भी रहते खत्म कर दिया भाई। फिर तो सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे, इतना नाराज हो गए थे। लेकिन खैर वो राइवलरी बड़ी अच्छी है। लेकिन अली साहब जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की टिकट्स है वो अभी तक स्टिल अवेलेबल है कुछ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की हाइप कम है। उसकी वजह ये है उनकी हाइप टीवी पे ज्यादा है, वो श्रीलंका का अपना मुल्क है तो श्रीलंका के वहां उसकी वजह ये है कि इंडिया पाकिस्तान के अगर कुछ टिकट्स बाकी भी है ना, ये वो लोग हैं इंडिया पाकिस्तान के अगर 25,000 भी कैपेसिटी है ना, तो ये समझ लें कि 25 के 25,000 आउटसाइड श्रीलंका जा रहे हैं। ये आधे पाकिस्तान से वीजा टिकट बुक कराएंगे और जाएंगे और आधे इंडिया से वीजा टिकट बुक कराएंगे और ये जाएंगे। तो आप ये समझिए, ये ना कहिए कि वो श्रीलंका में तो आसान है ना, पर टिकट लिया और मैच देखना शुरू हो गए। जबकि श्रीलंका और बांग्लादेश की टिकट के प्राइस भी बड़ी कम है, बिल्कुल 1400 रुपए पाकिस्तानी रुपीस पे, 1000 रुपए के टिकट लगे हुए हैं पीकेआर में, बहुत सस्ते टिकट है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप निगाह दौड़ाते हैं और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच, तो वो तो 8700 के 36-37,000 के 87,000 रुपीस के लगे हुए हैं और वो भी ऑलमोस्ट थोड़े से ही रह गए हैं। आप कह लें कि कल ही परसों ही खुले और आप देख लें ऑलमोस्ट सब टिकट खत्म होने जा रहे हैं, कल ही खुले और अब ऑलमोस्ट आपको खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बात नहीं है, बात यह है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जिसने मैच देखना है वो बाहर से ट्रैवल करेगा, तो इसलिए भी वो थोड़े से इस बार मुश्किलात हो रही है। क्योंकि हमेशा ये होता है कि अगर इंग्लैंड में हो, दुबई में हो या किसी भी और वेन्यू में हो, तो वहां पे इंडियन और पाकिस्तानी ऑलरेडी बहुत ज्यादा होते हैं। श्रीलंका या बांग्लादेश ऐसे मुल्क है जहां पे पाकिस्तानी या आपको इंडियंस कम नजर आते हैं, इसलिए फिर टिकट। उसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है एबी डिविलियर को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि एबी डिविलियर ने अपनी टॉप 4 टीम जो है वो अपनी सेमीफाइनल्स बता दी हैं और हमेशा की तरह ये जो है वो पाकिस्तान को अपनी सेमीफाइनल्स टीम नहीं रखते हैं। पिछले साल भी इन्होंने नहीं रखा था, उससे पिछले साल भी नहीं रखा था। ये ज्यादातर साउथ अफ्रीका को रखते हैं, इंडिया को रखते हैं, ऑस्ट्रेलिया को रखते हैं और इंग्लैंड को रखते हैं। अभी भी इन्होंने यही किया जी। हाँ, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ, अभी बड़ा हैरान हूँ एबी डिविलियर्स ने जब 4 टीम्स बताई, जिसपे उन्होंने एक पाकिस्तान रखा, साउथ अफ्रीका बताया, सॉरी एक उन्होंने इंडिया बताया, एक उन्होंने साउथ अफ्रीका बताया, एक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया बताया और एक इंग्लैंड बताया। मैं बड़ा हैरान हो गया। मैं इसलिए हैरान हो गया क्योंकि मैं जो अज्यूम कर रहा था कि एबी डिविलियर्स टीम्स बताएंगे, मुझे लगता था कि एक वो बताएंगे इंडिया, दूसरी बताएंगे वो आरसीबी, तीसरी बताएंगे वो दिल्ली कैपिटल, फिर बताएंगे वो सीएसके, या वो कहेंगे कि किंग 11 जो पंजाब किंग्स है वो उसका भी चांस रहेगा, या फिर जो है वो गुजरात टाइटंस का वो नाम लेंगे। तो मैं ये टीम्स उनसे अज्यूम कर रहा था, इसलिए उनकी 4 से 5 टीम अगर वो बताते तो एक वो इंडिया के बाद आरसीबी या दिल्ली कैपिटल या कोलकाता नाइट राइडर का भी चांस था बीच में। तो मैं ये सोच रहा था। तो जब मैंने देखा कि इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया का भी नाम है उसके अंदर, उसके बाद इंग्लैंड का भी नाम है, साउथ अफ्रीका का भी नाम है और बाकी कोई इंटरनेशनल टीम्स का भी नाम है, तो मैं बड़ा सॉरी मैं तो बड़ा हैरान हुआ वीडियो की 4 टीमें सुन के। मेरी एक्सपेक्टेशन उससे कुछ और थी। बिल्कुल। अच्छा, एक खबर ये रह गई जो पीसीबी वाली जी, पीसीबी के अंदर से दाऊद साहब अपडेट आ रही है। क्या अपडेट आ रही है जी, बताएं जरा। देखें जी, आज इनवाइट किया जय शाह को। हाँ, आज पीसीबी ने इनवाइट किया है और एशिया कप का जो पहला मैच है जो मुल्तान में खेला जाना है, पाकिस्तान नेपाल का ओपनिंग सेरेमनी भी एशिया कप की, उसके लिए उन्होंने जय शाह को दोबारा से इनवाइट किया। पूछा गया कि भाई आपने इनवाइट किया, पहले भी डरबन में मीटिंग हुई थी, आपने बोला, उन्होंने फिर बाद में मना कर दिया। पहले उन्होंने बोला मैं जाऊंगा, बाद में फिर कुछ अपने दोस्तों से मशवरा किया, फिर उनको वालिद साहब जो उनके, उन्होंने भी बोला कि भाई पागल तो नहीं हो गए, पागल तो नहीं हो गए तुम, पार्टी हमारी पार्टी हम चलते इस पर है, एंटी पाकिस्तान का वो अब जो बात करते हैं उसके पर हमारा काम चलता है, हमारा धंधा चलता है, वोट चलते हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो। जय शाह को उन्होंने बोला अमित शाह ने, जो उनके वजीर दाखिला भी है, कि भाई तू पागल हो गया। तो फिर उनको होश आया कि हाँ सही, मेरे वालिद मुझे सही कह रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं भी नहीं, हमारा कोई ना मैं जाऊंगा ना कोई और बंदा जाएगा। तो पीसीबी के आज मौका आया ज़का शरीफ को, उन्होंने कहा कि बेशक वो आए या ना आए, लेकिन हम क्रिकेट को पॉलिटिक्स से मिक्स नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम बाकी बोर्ड्स को भी बुलाएंगे, बांग्लादेश को भी बुलाएंगे, श्रीलंका को भी बुलाएंगे, अफगानिस्तान को भी बुलाएंगे, नेपाल को भी बुलाएंगे, उसी तरीके से हम इंडिया को भी बुलाएंगे, हमें पता है कि वो नहीं आएंगे। फिर उनसे पूछा गया कि आप बताओ वर्ल्ड कप के लिए आपको बुलाया जाएगा ज़का शरीफ को, आप जाएंगे या नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम फिर देखेंगे, जो गवर्नमेंट होगी, निगरान हुकूमत होगी, पॉसिबल है उस टाइम, जाहिर है यकीनन वही होगी, तो हम उस टाइम उनसे मशवरा करेंगे, उनसे पूछेंगे और फिर हम फैसला करेंगे कि ज़का शरीफ को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन एशिया कप में पीसीबी कह रहा है हमको पता है कि बीसीसीआई का कोई भी नुमाइंदा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम उनको इनवाइट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो को पसंद आया, पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, postfood.com पे जाइए, क्रिकेट की तमाम अपडेट्स, न्यूज, लेटेस्ट स्कोर्स, स्कॉट्स, सब कुछ सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है। इनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।